हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लास 10th मैथ सीबीएसई। और आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है ना। और देखिए बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ को, और जो ये क्लास 10th की मैथ है वो 22-23 मतलब 2022-23 बैच के लिए है। इनका जो न्यू सिलेबस अभी आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पूरे बैच में, मतलब क्लास 10 मैथ की बैच में, हम इस पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है नहीं, तो एक्सरसाइज 1.1 तो हमें सॉल्व नहीं करनी है। हमें सॉल्व करनी है डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सरसाइज 1.2 को। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, उसका क्या यूज़ है ना, कहाँ पे यूज़ आएगा, कैसे हम यूज़ करते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 के में जो गिवन है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। साथ में मैं आपको आरएस अग्रवाल को भी सॉल्व कराऊंगा। आरएस अग्रवाल, उसके भी क्वेश्चंस को हम देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझेंगे कैसे, कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये वैसा ही है जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ करता था। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से भी किया हुआ है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी किया हुआ है, और इसी जैसा होता है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए 24 एक नंबर है ना। 24 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करना चाहता हूँ तो मैं प्राइम नंबर से इसे फैक्टराइज करूँगा। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते थे, जैसे 2, 3, 5, 7, ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। इन्हीं नंबर्स से मैं फैक्टराइज करूँगा। 2 से हो सकता है तो ये 12 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 1। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 24 का रिप्रेजेंटेशन, और इसी को हम क्या कहते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ हम करते थे किस लिए, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। इसी चीज़ के लिए तो यूज़ करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे रिलेटेड है वो समझ लीजिए। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर, उस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर जो होंगे वो यूनिक होंगे। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट एक्सक्लूडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने ये 24 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कोई इसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखता है, तो ये क्या है, ऑर्डर का चेंज है। लेकिन जो ये फैक्टर्स आए हैं 2, 2, 2 और 3 प्राइम नंबर्स, ये क्या होंगे, ये यूनिक होंगे। ठीक है, तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर होगा वो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो प्राइम नंबर होंगे, जो फैक्टर्स होंगे, बेसिकली वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। बस इनका ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वैसा ही है जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन था। क्लियर है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका क्या रिलेशन है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का भी यूज़ हम किस चीज़ में करेंगे, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आएगा। अगर हमें ये प्रूव करना हो कहीं पे भी कि कोई एक नंबर कंपोजिट नंबर है, तो हम उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में बता के इसका यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। दूसरा, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा किस चीज़ के में यूज़ आएगा ये, कि अगर एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड आउट कर लिया, तो दो नंबर्स का अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, मान लीजिए ए और बी, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स ए इंटू बी, है ना। ये एक रिलेशन भी है। ठीक, समझ में आ गया। तो यही कुछ यूज़ हैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2
2 को, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके लिए आपको ये करना है कि अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो 1.25 स्पीड से आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, है ना। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पीड में मत देखिएगा, आप धीरे धीरे 1.25 में देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट समझ लीजिए, बाकी पूरा पार्ट उसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना। पहला पार्ट देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। 140 गिवन है, ठीक है, 140 गिवन है। अब 140 को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस नंबर को 140 को हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये तो पता ही है। इसको करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर देते हैं। लीजिए 2 से ये 70 टाइम्स, 2 से ये 35 टाइम्स, 3 से तो होगा नहीं ना, 5 से होगा, है ना। 5 से ये 7 टाइम्स और 7 से ये 1 टाइम। 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 7। इतना सिंपल है सर, और इतना सिंपल है तो इसको एक फॉर्म में और लिख लीजिए। यहाँ 2 दो बार है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख लीजिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखिए, दूसरा पार्ट देखिए, और क्लियर हो जाएगा। 156 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 यहाँ पे लिखिए, इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करिए। 2 से करेंगे तो 7 टाइम 14 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम 3 टाइम, और फिर 13 से करेंगे तो ये 1 टाइम। तो 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत प्राइम फैक्टर्स निकालने में और उसको उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए कि ये नंबर्स क्या हो गए, अगर आप किसी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये जो नंबर्स गिवन है ना, ये कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक, क्लियर है। थर्ड पार्ट कर लेंगे आराम से, कॉपी में सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। देखिए आप उसे सॉल्व कर पाते हैं नहीं, मैं तब तक इस स्पेस को क्लीन करता हूँ और यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करूँगा, है ना। खुद से अटेम्प्ट करिए थर्ड पार्ट, है ना। 1825 को अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले 3 से करते हैं। 2 से तो होगा नहीं, 3 से करके देखिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 22 हो गया तो 7 जा, फिर 5 जा। फिर 3 से करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। फिर आप इससे कैसे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। 5 8 जा 40 और 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा, 5 7 जा, 17 प्राइम नंबर है तो ये 1 टाइम जाएगा। तो 3825 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में, मतलब 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 इंटू 17 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पार्ट भी अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो 5 से करेंगे 1 टाइम, 00 और 1। अब ये फर्दर किससे डिवाइड होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 7 से करके देखें क्या, 7 1 जा 7, क्या बचा 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा और 21 हो गया तो 7 3 जा 21। फर्दर किसे कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं। 11 1 जा 11, 33 बच गया तो 3 टाइम्स। फिर 13 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 505 मतलब 5005 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं पे। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ उसको भी सॉल्व करिए कॉपी में। आप इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट नंबर है, बहुत थोड़ा आगे जाके आपको इसमें समझ में आएगा कि किस नंबर से ये डिवाइड होगा। क्योंकि आप बहुत से प्राइम नंबर से आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे ना, तो जल्दी होता नहीं है, थोड़ा सा कठिन है ये। तो ऐसे भी क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ पता है कि किसी ना किसी प्राइम नंबर से तो ये फैक्टराइज होगा ही होगा, तो बस आपको वही करना है। तो 7429 अगर आप इसे फैक्टराइज करें
तो किससे कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए 17 से होगा, ये 17 से करेंगे तो आएगा 4, 3 और 7, ठीक है। फिर आप इसे 19 से करेंगे, 19 2 जा कितना होता है? 38, 38 मतलब 5 हो गया 57, और कितने टाइम जाएगा तब? ये 3 टाइम जाएगा, और 23 तो खुद प्राइम नंबर है तो 23 से 1 टाइम। तो ऐसे भी नंबर आपको मिल सकते हैं, तो कहीं पे भी परेशान नहीं होना है, बस आपको प्राइम नंबर्स खोजने हैं जिससे ये डिवाइड हो जाए और फिर उनका हमें फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर लिख दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई परेशानी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, ये है 26 और दूसरा है 91, ये दो नंबर्स हैं। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? LCM भी फाइंड आउट करना है और SCF भी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जरा देखिए 26 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से 13 टाइम्स और 13 से ये 1 टाइम। इसी तरीके से 91 को करेंगे तो किससे होगा? 7 से ये 1 टाइम और 7 3 फिर 13 से ये 1 टाइम। तो 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13 और 91 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 13। इसमें कॉमन क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन देख लीजिए ज़रा, ये 13 यहाँ है, यहाँ पे भी 13 है, मतलब 13 कॉमन है। तो जब आप LCM फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन वाली चीज़ को एक बार लिखते हैं, बाकी चीज़ को पूरा लिख लेंगे 2 इंटू 7। फर्दर SCF आपको फाइंड आउट करना है। SCF, तो SCF कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो कॉमन है वही SCF होगा, मतलब 13 तो इसका SCF हो गया। LCM 13 इंटू 2 26, और 26 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 26 को 7 से, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 7 6 जा 42, 2 लिखा 4 कैरी कर दिया 182। क्या LCM आ जाएगा? 182 LCM आ जाएगा। ठीक है, तो हमने SCF फाइंड आउट कर लिया, हमने LCM फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें ये शो करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। अब ये ध्यान में रखिए, अगर दो नंबर्स का आपने LCM और SCF सही से फाइंड आउट किया है ना, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट निकालना है, और दोनों इक्वल ही आते हैं हमेशा, हमेशा इक्वल आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो नंबर्स आपको मिल जाएं जिनका LCM और SCF आपने निकाल लिया और प्रोडक्ट जो है डिफरेंट आ जाए, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे LCM की जगह पे लिख लीजिए 182 और इंटू 13 कर लीजिए। SCF की जगह पे आपका क्या आ जाए? अरे सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? 26 इंटू 91। कोई भी जो आपको लगता है कि आसान है मल्टीप्लाई करना, उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं 182 को 13 से कर लेता हूँ। 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 3 1 जा 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे 182 आ गया। आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 8 और 5 13, 3 1 2 2 3 2 3 6 6, दैट विल बी इक्वल टू 2 3 6 6, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। आपको चेक करना है तो आप एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या दोनों चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो सही हैं कि नहीं। मुझे पता है ये सही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेरीफाई हो गया जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत? फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट खुद से कॉपी में सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तब तक मैं ये सारी चीज़ें क्लीन करता हूँ और उस नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके लिए स्पेस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? 510 और दूसरा है 92। 510 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 2 से करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फर्दर मैं इसे 5 से करूं तो 5 5 जा 5 1 जा। फिर मैं इसे किससे कर सकता हूं? 3 से कर सकता हूं, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। फिर ये 17 से होगा तो 510 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 के फॉर्म में। और 92 को भी मुझे यही चीज़ करनी है, तो 92 को करूँगा 2 से तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23 आ गया। 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं इस चीज़ में,
है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 कॉमन है सिर्फ, है ना, तो 2 कॉमन है, तो एलसीएम जब आप फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखते हैं। 2 ही सिर्फ कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया क्या है, 2 है। 2 एक बार लिखा आपने, बाकी चीजें लिख लीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, है ना। क्या लिखा आपने, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, क्लियर है, सही लिखा है हमने, है ना। अब जो चीज़ें आएंगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, मतलब 60 हो गया। 60 इंटू 17, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, यहाँ पे 60 आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 और 10 1020, और 1020 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 23 से तो 0603, और 2 से करेंगे तो 0402, वैल्यू क्या आ जाएगी, 06432। क्या वैल्यू आ गई इसकी, 23460, ठीक है। 23,460 जो है एलसीएम है ना। तो एलसीएम पता चल गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स, 510 इंटू 92, और यहाँ पे एलसीएम की जगह पे क्या है, 23460 इंटू 2 है, और दैट शुड बी इक्वल टू 510 इंटू 92। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तो आसान है मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसे, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 लिखा 1 कैरी कर दिया, 2 4 जा 8 1 9, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 46,920, और इस साइड भी क्या आएगा बेटा, 46,920 आएगा। आप लिख सकते हैं, आपने जो एलसीएम और एचसीएफ अगर जो फाइंड किया है वो सही है, तो हर बार ये रिलेशन वैलिड है, वेरीफाई होगा, ठीक है। एक बार एक तरफ का फाइंड आउट कर लिया, दूसरी तरफ का आपको मल्टीप्लाई करके, ज़रूरी नहीं है, टाइम सेव कर लीजिए अपना। हाँ, बस ये चीज़ ध्यान देनी है कि भाई ऐसा ना हो कि आपने गलत लिख लिया है ना, गलत नहीं एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट के लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन रह जाता है ना सॉल्व करने के लिए, उस वाले के लिए भी थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना। आप एक बार ये थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने कॉपी में कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 336 और 54 गिवन है। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है, और उसके बाद ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो 336 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से 1 टाइम बच गया 6, और फिर 8, फिर से 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2 1 जा, 3 से करेंगे 7 टाइम, 7 से करेंगे 1 टाइम। तो 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, क्लियर है। 54 को जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 7 जा 14, 3 से करेंगे तो 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे 3 जा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो 54 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ सबसे पहले देख लेते हैं, इजी होता है एचसीएफ फाइंड आउट करना। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब क्या कॉमन है, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, एलसीएम में जो कॉमन है उसे लिख लीजिए, 2 इंटू 3 लिख लिया, बाकी जो चीज़ें हैं वैसे लिख लीजिए। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, यही चीज़ है। तो देखिए 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4 2 जा 8, 6 इंटू 8 इज़ 48, 48 और 9 इंटू 7 63, 48 इंटू 63 करके देखिए,
8 3 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 4 3 जा 12, 144 हो गया, 6 8 जा 48, 8 लिखा 4 कैरी कर दिया, 6 4 जा 24 और ये हो गया 28। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 2, ये 9 0, यहाँ 3024। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई एलसीएम की 324 आ गई। अब आप एक चीज़ करिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर 336 इंटू 54 है ना। एचसीएफ क्या है बेटा 6 है और एलसीएम क्या है 3024 है, दैट विल बी इक्वल टू 336 इंटू 54। 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 24 दैट इज 14 है ना। भाई देखिए 6 4 जा 24, 4 लिखा 2 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12, 14 हो गया, 4 लिखा 1 कैरी कर दिया, 1 आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18144 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 18144। आप कह रहे होंगे सर आप इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं, बेटा मल्टीप्लाई करके देख लो वही आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपका, मैं चाहता हूँ आप टाइम सेव कर लो। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एचसीएफ और एलसीएम गलत मत फाइंड आउट कर लेना, अगर वो गलत फाइंड आउट कर लिया तो ये डिफरेंट आ जाएगा, नहीं गलत फाइंड आउट करोगे हर केस में सेम आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट केस में 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ। तो 12 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 15 को करेंगे तो 3 इंटू 5, 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7। एचसीएफ अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा, देखिए 3 कॉमन है तो 3 एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूँ तो 3 कॉमन था तो उसको एक बार लिख लिया, बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको दोबारा लिख लीजिए, 2 2 5 इंटू 7, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 20 इंटू 3 इज 60 और 60 इंटू 7 इज 420 है ना, 420। क्लियर दोनों का कैसे होगा। अच्छा नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये वाला पार्ट अपने खुद से भी सॉल्व करिए, बहुत इजी है, मज़ा आ जाएगा आपको ये वाला सॉल्व करके। 17, 23 और 29 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो 17 का तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 ही इसका फैक्टर होगा, 23 इसका होगा और 29 इसका होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इस केस में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29। क्या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, या मैं मल्टीप्लाई करके चेक करके आपको बताऊं, कर देते हैं आपके लिए। देखिए 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 1 लिखा 2 कैरी कर दिया। मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन करने से डरा मत करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छी प्रैक्टिस होगी और एग्ज़ाम में कम गलत होगा। तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में अगर गलत नहीं करना है तो 7 3 जा 21, क्योंकि ह्यूमन एरर है, कहीं ना कहीं हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको या मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, कभी ना कभी हो जाता है, कुछ हम गलत लिख देते हैं, हमें लिखना 5 हम लिख देते हैं 4, तो उस वजह से गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। तो 7 3 जा क्या है 21, 1 लिखा 2 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 16 और फिर इससे करेंगे तो 23, क्या हो गया ये 193 391 को अगर मल्टीप्लाई करना है अब मुझे किससे 29 से, तो देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 लिखा 8 कर दिया, 9 3 जा 27 और 8, 27 में 3 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी कर दिया और 2 3 जा 6, 1 7, ये ऐड करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 3, 8 और 5 13, 3 लिखा 1 कैरी कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 10 1 11, 1139, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 11339, सॉरी 11339। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर ली, अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे होगा, 8 9 और 25 थर्ड पार्ट में इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है,
LCM और SCF। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मैंने अभी सिखाया कैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं, वैसे लिख लीजिए। छोटे नंबर्स हैं तो मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी कुछ कॉमन दिखाई देता है क्या, नहीं सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो SCF क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। LCM क्या होगा, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो LCM में सब मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 100 हो गया। और ये 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 इंटू 100 इज इक्वल टू 1800, है ना। LCM निकाल लिया हमने, SCF निकाल लिया। थर्ड क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड SCF, गिवन दैट SCF ऑफ अ नंबर, 2 नंबर्स हैं, दैट इज 306 एंड 657, इन दोनों का SCF गिवन है 9। कहते हैं LCM बताओ, बता देंगे भाई, कैसे बताएंगे। SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नहीं ऐसे नहीं, 2 ऐसे नहीं, ऐसे वाला 2 नंबर्स, है ना। 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है SCF और LCM। जब 2 नंबर की बात हो, सर 3 नंबर वाले में भी हो जाएगा क्या, नहीं बेटा, 3 नंबर के SCF और LCM फाइंड आउट करेंगे तो ये स्टेटमेंट या ये वेरीफाई नहीं होता है ना। तो SCF हमें गिवन है 9, LCM तो हमें फाइंड आउट करना है, वो तो हम अभी फाइंड आउट करके बता देंगे। 2 नंबर्स क्या हैं, 306 इंटू 657, LCM will be equal to 306 into 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से डिवाइड करिए तो जरा 657 को पहले 9 से डिवाइड करके दे दीजिए कि होता है क्या। 9 7 जा 63, 27 हो गया जी, हो गया। ये 3 टाइम्स 73 टाइम्स जाएगा, ठीक है। कितने टाइम, 73। तो 306 को 73 से अगर करेंगे तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए 8 3 और 3 2 और 2, 22,338 LCM आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व हुआ, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका एप्लीकेशन है, जो अभी हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर है n, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। 6 टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। 6 टू द पावर 1 क्या होता है बेटा, 6 होगा सर। 6 टू द पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 36 होता है। इसी तरीके से आप आगे कर सकते हैं। ये वाली प्लेस कौन सी है, ये यूनिट प्लेस तो है। कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या कोई n की ऐसी वैल्यू होगी, n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो नेचुरल नंबर हो, ऑफ कोर्स, उसके लिए ये यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। ऐसे नंबर्स ज़रा देखिए जिनके यूनिट प्लेस पे 0 आता है, जैसे 10 20। प्राइम फैक्टराइज करेंगे 10 को तो क्या होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा। 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। 2 इंटू 5 ये हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 ये हो गया। मतलब देखिए ये 5 आता है। और भी कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है, उसका एक फैक्टर 5 आ रहा है। एक फैक्टर 5 आने का मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर 10 है ना वो 5 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 20 है ना वो 5 से भी डिविजिबल है। उसी तरीके से ये 6 टू द पावर n अगर 5 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि n की कोई नेचुरल वैल्यू के लिए यूनिट डिजिट आएगी 0, लेकिन 6 तो डिविजिबल है नहीं। देखिए 6 को अगर आप फैक्टराइज करें तो यू विल गेट 2 इंटू 3, यहाँ पे तो कहीं 5 है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 6 इज नॉट, या इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, इज नॉट डिविजिबल बाई 5, thus 6 to the power n will not be divisible by 5, है ना। therefore
क्या होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 के लिए एंड नहीं करेगा। रीज़न बता दिया आपको, ये रीज़न लिखना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स दिए हैं ये बताइए ये कंपोजिट नंबर हैं। कैसे बताते हैं बेटा कंपोजिट नंबर, जरा याद करके बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपोजिट नंबर अगर हैं तो उन्हें हम किस नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या गिवन है यहाँ पे? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 गिवन है। 13 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है ना, इसलिए कॉमन ले रहे हैं। 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 क्या होता है? 77 प्लस 1 और इंटू 13, और ये 13 इंटू 78 हो जाएगा। क्या इस 78 को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 78 को अगर आप करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा, 3 से करेंगे तो 3 1 जा, 3 3 जा, फिर 13 से ये 1 टाइम। मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे? 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या है? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें यही चीज़ करनी है। आप अगर समझ गए हो तो सॉल्व करके देखिए खुद से। हर चीज़ को यहाँ से ही देख के नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है ना, अपने से खुद से भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में आ जाएं तो मैंने कई बार बताया है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 यहाँ है बेटा, 5 यहाँ है, 5 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा सर? अरे 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 2 जा 6 और ये 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 36 इंटू 28, 28 इंटू 36, 6 8 जा 48, 8 लिखा, 4 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12 और 4 12 और 4 16 हो गया, 3 8 जा 24 है ना, 3 8 जा कितना होता है? 24, 2 कैरी कर दिया, 3 2 जा 6, 7 8 हो गया। तो ये 8 आ गया, ये 0 आ गया और ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 51008 प्लस 1 हो गया, तो ये 5 इंटू 1009 है। इसको 1009 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो मेरा ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और ख़ास एक चीज़ है, जान के आपको अच्छा लगेगा कि ये 1009 खुद क्या है? एक प्राइम नंबर है ना। इसका मतलब ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। 5 भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पे भी आपको आए तो आप इस चीज़ में ना कंफ्यूज हो कि एलसीएम फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and goes in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए, थोड़ा सर्किल नहीं बनाया है लेकिन आप कोऑपरेट करिए मेरे साथ। ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे सोनिया है और यहीं पे रवि भी है। सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स लेती है ना, एक राउंड के लिए, और रवि लेता है 12 मिनट्स एक राउंड के लिए। क्लियर है ना। अब ये दोनों एक ही जगह पे, एक ही समय पे, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, है ना। और ये कितना टाइम लेंगे? तो जरा देख के सोचिए कि सोनिया तो ज़्यादा टाइम लेती है, रवि कम टाइम लेता है। तो रवि एक चक्कर लगा लेगा तो सोनिया कहीं पीछे ही होगी अभी। फिर रवि दूसरा चक्कर लगाएगा तब सोनिया कहीं यहाँ पे होगी, कहीं पे भी हो सकती है। जब तीसरा चक्कर लगाएगा रवि तब वो कहीं और होगी। इसी तरीके की सिचुएशन बनेगी। तो कौन सा ऐसा समय होगा, कितना समय बाद वो समय आएगा कि ये दोनों एक साथ मिल जाए, है ना। एक चीज़ ध्यान रखिए, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और इसको कितना लगता है? 12 मिनट्स। मतलब एक राउंड घूमने में इस पॉइंट पे सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स। तो ऐसा कोई एक नंबर निकालें हम जो सबसे छोटा हो और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो।
सबसे छोटा हो और इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, कैसे फाइंड होगा वो नंबर फाइंड होगा एलसीएम से। समझ में आया कि यहाँ पे एलसीएम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट, तो एक चक्कर काटने में तो सोनिया को 18 मिनट लगने ही वाले हैं और रवि को 12 मिनट लगने वाले हैं। तो ऐसा कोई नंबर खोज लें जो 18 से भी डिविजिबल हो, जो 12 से भी डिविजिबल हो और सबसे छोटा हो, वही क्या हो जाएगा, वो टाइम हो जाएगा जितने टाइम बाद ये दोनों एक जगह पे आके मिल जाएंगे। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे किन दो नंबर्स का, 18 का और 12 का। तो 18 को अगर आप लिखना चाहें फैक्टर्स के फॉर्म में तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। 12 को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6 इंटू 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्या चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 2 इंटू 3 तो यहाँ आ गया। जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे भी लिख लीजिए, 2 इंटू 3 ये भी है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 इज 36, 36 क्या मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया फिर से इसी पॉइंट पे होंगे। और आप देख लीजिए ध्यान से, 36 वो नंबर है जिससे जो 18 को भी मतलब जो इससे 18 भी डिवाइड करता है उसको 36 को, और 12 भी डिवाइड करता है। और इससे छोटा कोई नंबर आप खोज नहीं पाएंगे जो 18 और 12 दोनों डिवाइड करता हो। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।